बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आप उम्मीद है ठीक होंगे। बेटे, हमारा एक मुश्किल चैप्टर चल रहा है जिसके हवाले से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। स्पेशली इस टॉपिक के हवाले से तो आपको चाहिए कि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछें, मैं आपके सवालों का इंतज़ार करूँगा। बेटे, आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में एक बात की थी कि डायफ्रैक्शन भी बेसिकली इंटरफेरेंस की एक टाइप है, लेकिन ये फिक्र सुनने के बाद ना बच्चा ये समझने लगता है कि डायफ्रैक्शन भी प्रॉपर इंटरफेरेंस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ये इंटरफेरेंस जैसी है, लेकिन इसमें और इंटरफेरेंस में कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो आपको पता होने चाहिए कि डायफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में फ़र्क क्या होते हैं। बेटे, पहला फ़र्क, इंटरफेरेंस वो दो लाइट्स करती हैं, वो दो लाइट्स मिलकर इंटरफेरेंस करती हैं जो एक सोर्स से आ रही होती हैं, लेकिन दो अलग अलग वेव फ्रंट आ रहे होते हैं। सोर्स सेम होता है, लेकिन दो अलग अलग वेव फ्रंट आपस में आके जुड़ती हैं और इंटरफेरेंस करती हैं। ये जो डायफ्रैक्शन है ना, ये एक ही वेव फ्रंट के दो पार्ट आपस में इंटरफेयर करते हैं। मेरे फिक्र पे फिर गौर कीजिएगा। इंटरफेरेंस में हम दो अलग अलग रास्तों से आने वाली दो अलग अलग वेव फ्रंट्स को आपस में टकराते हैं, दो अलग अलग वेव फ्रंट आपस में जुड़ती हैं, लेकिन उनका सोर्स सेम होता है। लेकिन डायफ्रैक्शन में एक ही वेव फ्रंट के पार्ट्स आपस में जो है वो जुड़ जाते हैं। इंटरफेरेंस में जो हमारे पास फ्रिंजेस आती हैं, ये तमाम की तमाम फ्रिंजेस एक जैसी होती हैं, इन सब का साइज सेम होता है। डायफ्रैक्शन में आने वाली फ्रिंजेस का साइज सेम नहीं होता। इंटरफेरेंस में जो हमारे पास मैक्सिमा आते हैं वो तमाम के तमाम मैक्सिमा एक जैसी इंटेंसिटी के होते हैं, लेकिन डायफ्रैक्शन में मैक्सिमा एक जैसी इंटेंसिटी के नहीं होते। जो दरमियान वाला मैक्सिमा होता है वो सबसे रोशन होता है, हम जैसे ही बाहर को हटते हैं वो मैक्सिमा मध्यम होते जाते हैं। इंटरफेरेंस में जो हमारे पास डार्क फ्रिंजेस आती हैं वो परफेक्ट डार्क होती हैं, लेकिन डायफ्रैक्शन में आने वाली डार्क फ्रिंजेस परफेक्ट डार्क नहीं होती। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट आज हम करना चाहते हैं, डायफ्रैक्शन ड्यू टू ए नैरो स्लिट। लेकिन बेटे, यहाँ पर एक बात और सुन लीजिएगा। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपने नेट पे एक टॉपिक सर्च करना है, डायफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। यहाँ तो हम 9 स्लिट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, 9 स्लिट्स होंगी नैरो, उनसे डायफ्रैक्शन करवाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं ना ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो, पहले आप सिंगल स्लिट को थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर सिंगल स्लिट के हवाले से मिल जाएंगे, उनको आप देखिएगा। तो बेटा, मैं चाहता हूँ कि हम बगैर टाइम ज़ाया किए डायग्राम पे जाएं कि कैसे हमने उन स्लिट्स को अरेंज किया है। जी बेटे, ये एक डायग्राम आपके सामने है जिसमें टोटल 9 रास्ते मैंने रखे हैं लाइट के आने के। बेटे, यहाँ पर एक बात याद रहे, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि अगर आप प्रॉपर डायफ्रैक्शन देखना चाहते हो, प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन देखना चाहते हो, तो दो बातें होंगी। एक तो हम जो लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ और जो स्लिट यूज कर रहे हैं उसका साइज, दोनों कंपैरेबल होनी चाहिए। और अगर ज्यादा मामला क्लियर करना चाहते हैं तो फिर वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए बनिस्बत जो हम यूज कर रहे हैं अपनी स्लिट्स। बेटे, हमने लाइट यूज की, आप देख सकते हैं ए से बी तक जो टोटल लेंथ है वो डी है। तो बेटे, आप देख सकते हैं इन 9 में से मैंने जो 3 रेज हैं वो आगे एक जगह पे कलेक्ट किए हैं स्क्रीन पर पॉइंट पी पर। ये सिर्फ ये 3 ही आगे नहीं आएंगी, जिन जिन के दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, एक जैसा फेज डिफरेंस होगा, वो अलग अलग पॉइंट स्क्रीन पे बनाएंगे। मान लेते हैं, सपोज कर रहे हैं 1, 5 और 9, ये 3 वो थी जिनके दरमियान डिफरेंस था λ/2 का। पिछले लेक्चर्स में हम एक बात बढ़ चुके हैं, अगर हम λ/2 का डिफरेंस लेते हैं पार्ट डिफरेंस, तो हमारे पास जो आती है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आती है। तो
तो अगर 1, 5 और 9 के दरमियान मैं ये सोच रहा हूँ कि λ/2 का पार्ट डिफरेंस है, तो पक्की बात है जो पॉइंट P है ये डार्क होगा, क्योंकि यहाँ हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। अगर 1 का डिफरेंस 5 के साथ λ/2 है तो पक्की बात है 2 का 6 के साथ यही होगा, 3 का 7 के साथ ये होगा, 4 का 8 के साथ ये होगा। अगर 1 5 के साथ एक पॉइंट बना रहा है तो 2 पक्की बात है 6 के साथ बनाएगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमें स्क्रीन पर मिलेंगे जहाँ पर डार्क ब्राइट इस तरह के स्ट्रक्चर में मिलेंगे। तो बेटे मैंने डायग्राम से इस ट्राइएंगल को डिस्कस करना है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, कैपिटल ए, स्मॉल बी। ये एक छोटी सी ट्राइएंगल मैं अलग रख के इसको करता हूँ डिस्कस। ये ट्राइएंगल जो आपके सामने मैंने डिस्कस की थी अभी, कैपिटल ए और स्मॉल बी। तो बेटे जो हम डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें से एक ट्राइंगल आपके सामने है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं इस ट्राइंगल से निकालना चाह रहा हूँ साइन ऑफ थीटा। तो आप देख सकते हैं AB/AA बनेगा, वैल्यूज पुट की, D sin थीटा D/2 सेंटर से हम ऊपर ले गए। हमने उन तमाम रेस के दरमियान जो डिफरेंस रखा था, पार्ट डिफरेंस, वो λ/2 का रखा था, 2 से कैंसिल। ये एक इक्वेशन हमारे पास आई। बेटे जो इंटरफेरेंस अपना डाइफ्रैक्शन का जो पैटर्न हमारे सामने आएगा वो आप ये देख सकते हैं, जिसमें मैंने शुरू में कहा था कि इसमें जो हमारे पास फ्रिंजेस आती हैं वो यूनिफॉर्म साइज की नहीं आती। जो सेंटर में है हमारे पास मैक्सिमा है और बाद में वो मैक्सिमा आप देख सकते हैं छोटे हो रहे हैं। तो बेटे याद रखिएगा डाइफ्रैक्शन में हम जो स्लिट लेते हैं वो इंतहाई छोटी होती है इस एक्सपेरिमेंट में, लेकिन जो उसका हमें इमेज मिलता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसे हम आगे जाके स्टडी कर सकते हैं। बेटा इसे रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग।